पार्टी को जितना जिस जुल्म बर्बरियत का सामना करना पड़ा है वो पाकिस्तान की तारीख क्या इस पूरे खत्ते की तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती है। 2 साल से कोई घर हमारे लोगों का नहीं है जो कि उजड़ा ना हो, कोई बिजनेस नहीं है जो उजड़ा ना हो। उनके बच्चों को पकड़ के अभी आप चेयरमैन साहब ने बताया कि एक 16-17 साल के बेटे को किडनैप किया गया है, उसके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है और उसकी चीखों की आवाज़ उसकी माँ को सुनाई जा रही है। क्या ये एक मुहज़्ज़ब मुआशरा है? कौन कर रहा है? कौन करवा रहा है? कब तक चलाएंगे ये जंगल का कानून इस मुल्क? कब तक ये गटर के कीड़े अपनी मनमानी करेंगे? सुप्रीम कोर्ट से मेरी इस्तदा है कि इन लोगों को पकड़ें, इनके ऊपर 184(3) के तहत इन सबको अपनी अदालत में बुलाएं और सबसे पहले इलेक्शन कमीशन शुरू करें, इलेक्शन कमिश्नर को बुलाएं और उसको करार वाकई सजा दें कि उसने एक फ्रॉडुलेंट इलेक्शन क्यों करवाया। और अब भी हमें बाय द वे चेयरमैन साहब ने फरमाया, लेकिन मुझे अब भी खौफ है, डर है कि जो हम सब एफिडेविट सबमिट कर रहे हैं इसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन अपना गन करेगा। जरूर उसको उसमें कोई निकालने की कोशिश करेंगे कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। हमारी पार्टी जो है अब एक डिफरेंट मूड में है। हम पार्टी वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट लाइंग डाउन। हम जो जैसे काम करेगा उसको उसी तरीके से हम जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो जी? एक मिनट। At the end, on behalf of the Pakistan Tehreek Insaf Chairman, on behalf of the people of Pakistan, we strongly condemn and deplore the assassination attempt on Donald Trump. We are clear that he has survived. We hope that the American people will decide the fate of their democracy. There has been democracy for years, and we hope they will continue in the democratic process. They will not. We are glad that he has survived the outbreak. Thank you. एक करके प्लीज, एक करके चलिए दे दिया स्टेटमेंट दोबारा दे। ठीक हो गया, दोबारा स्टेटमेंट दे, दोबारा स्टेटमेंट दे, रिपीट कर देते। मैं रिपीट करता हूँ। At the end, on behalf of the people of Pakistan and on behalf of the worker and supporter in Pakistan Tehreek Insaf, as a chairman, we condemn and deplore the assassination attempt on Donald Trump. We hope that the American people would decide the fate of their democracies. They have the right to take part and participate in the democratic process that is already underway. We are very glad that he has survived that attempt. Thank you very much. एक करके प्लीज, एक करके आप आइए बात करें। देखो, उस पर पहले हम स्टेटमेंट दे चुके हैं। 200 से ज़्यादा केसेस बनाए, 200 केसेस से कुछ नहीं मिला। जो केस आज़ाद बदलिया के सामने खुल के आता है वो ख़त्म हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस केस में कोई जान नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, और आज़ाद बदलिया है इसमें भी इंशाअल्लाह खान साहब को बेल और रिलीफ मिलेगी। नहीं, देखिए, जहाँ तक एफिडेविट का ताल्लुक है तो एफिडेविट का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी है उसके मुताबिक चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो 41 एमएनएज है वो अपनी स्टेटमेंट जमा कराएं, तो उन्होंने अपनी दस्तखतों से खुद इंडिविजुअली अपने नाम जो स्टेटमेंट से वो जमा कराए हैं, और इसमें पार्टी का जिक्र किया गया है। वो सर्टिफिकेट वाला जिक्र नहीं है, वो पहले वो हेड ऑफ पार्टी या नो पार्टी वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो दैट कंफर्मेशन हम उनकी सबमिशंस के बाद जमा कराएंगे। नंबर गेम आपकी सबसे ज्यादा हो जाएगी अगर आपकी सारी चीजें मिल जाती हैं। क्या इस चीज के इम्कान हैं कि दोबारा से जिस तरह नारा भी लगाया जाता है वज़ीर आज़म इमरान खान दोबारा से हुकूमत साजी में जो देखो, जहाँ तक वज़ीर आज़म का ताल्लुक है, वज़ीर आज़म का नारा आज भी है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब। दैट्स इट। वो अवाम ने 8 तारीख को चूज़ किया था और वो हम सब कुछ डिबेट दे चुके हैं। लेकिन जहाँ तक नंबर गेम्स का ताल्लुक है, यस इंशाअल्लाह ताला ये रिजर्व सीटें मिलने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामान में द लार्जेस्ट पार्टी बन जाएगी और इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एक सेकंड, फिलहाल पार्टी ने कोई ऐसा फैसला नहीं किया। चलिए
कि पीटीआई पिटीशन में सही की नहीं थी और ना ही इन्होंने इसकी डिमांड की थी, हमें कैसे तरीके देखिए पाकिस्तान, देखो आप रिव्यू फाइल करना हर लिटिगेंट का अपना राइट है, लेकिन ये फुल कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बैठी थी और ये डिसीजन जो आया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंटाइटल है, ये 11 जजेस का व्यू है, 2 जज ने डिसमिस किया, बाकी 11 जजेस का व्यू है। जहाँ तक ये कहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी नहीं थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक एग्रीव्ड पार्टी ज़रूर थी। थ्रू आउट हम कंटेस्ट करते रहे और हमारी डॉक्यूमेंटेशन तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ने खुद फाइल किया और इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के डॉक्यूमेंटेशन पे ये फैसला आया है। We'll go by the Supreme Court judgment. देखिए बेसिकली ये है कि ऐसा नहीं है, ये किसी पार्टी को ज्वाइन करने वाला नहीं है, ये रिवर्शन है। रिवर्शन फाइल करने के लिए हमेशा से आपको टाइम मिलता है, वो पहले से पार्टी शुदात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया बेस्ड ऑन द नॉमिनेशन फॉर्म कि उनके मुताबिक ये रिटर्न कैंडिडेट थे और जिस पार्टी को जो सपोर्ट मिला है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया है। इससे जमहूरियत को इस्तेहकाम मिलेगा कि यस, ये पॉलिटिकल पार्टी का राइट है कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे, तो उसके मुताबिक मिला है। जहाँ तक नंबर गेम्स का ताल्लुक है, हम 93 MNAs है, लेकिन ये जो सीटें हमारे पास मिलेगी वो 20 वुमेन सीट और 3 नॉन मुस्लिम सीटें, तो नंबर ऑलरेडी नोन है और इलेक्शन कमीशन। एक सवाल छोटा, अभी सॉफ्ट को जब आप बात करते हैं क्रिटिकल से बात करते हैं तो आपके कुछ मैनेजर भी ऐसे रहते हैं जिन्हें नहीं करवाया, अब उसकी बात क्या है, क्या वो पार्टी